Assalamualaikum dear students. Welcome back. www.xpacademy.com. Students, पूरी उम्मीद है आपने पिछले लेसन की प्रैक्टिस की होगी और उसके बाद वाली असाइनमेंट्स के ऊपर भी आपने काम किया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आपने कमोपेश कुछ ना कुछ शेप्स क्रिएट कर ली होगी। आए स्टूडेंट्स, अब उस शेप्स को हम ड्रॉ करने का मेथड देखते हैं। अगर उस शेप्स को मैं ड्रॉ करता तो कैसे करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स ये फाइल ओपन करके रखी हुई है आपके लिए। अब ये शेप्स मैंने ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे से ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपना काम। सबसे पहले मैं इसको स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल आ रहा है, फिर इसके ऊपर एक और लाइन जा रही है जो कि है 444 की, और मेरे पास जो सर्कल है उसका मेरे पास टोटल एरिया बता रहा है यहाँ पे, जो कि है 228 का। ये रेडियस नहीं है, ये आपके पास डायामीटर है। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। सर्कल के ऊपर क्लिक करें या सी कीबोर्ड से एंटर कर दें। अब आप इसे एक पॉइंट दें, कहीं भी सेंटर पॉइंट देने के बाद अभी आपसे रेडियस पूछ रहा है, लेकिन हमें इधर रेडियस नहीं देना, हम इधर डायामीटर का यूज करेंगे। तो आप कीबोर्ड से डी एंटर कर दें। जैसे स्टूडेंट्स आपने डी एंटर किया, अभी आपसे डायमीटर ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो आप इसे दें 228। जैसे मैं सेंटर कर दूंगा तो ये मेरा पहला स्टेप क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो मुझे एक और ऊपर सर्कल लगाना है, लेकिन इसके एंड से ऊपर वाले सर्कल के मिड तक जो वैल्यू बन रही है वो मेरे पास 444 की बन रही है, यानी कि 444 की बन रही है। आप इसके एंड पे चले जाएं, F8 करें और 444 इसे एंटर कर दें। आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऊपर की तरफ। देन आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर तो दो लाइनें हैं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है दरमियान वो कितना है 54। लेकिन मेरे पास तो मिडिल पे एक ही लाइन आ रही है। अब मैंने इसको 54 की दो लाइनें बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, 54 को डिवाइड करूंगा 2 पे। जो मेरे पास वैल्यू आएगी इसको मैं लेफ्ट और राइट असाइन कर दूंगा। तो आप CAL एंटर करके कैलकुलेशन पे जा सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। इसमें से क्या है 54 डिवाइडेड बाय 2 एंटर कर दें, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ गई है 27। आप सिंपली ऑफसेट चूज करें 27, इसी को आप लेफ्ट और इसी को आप राइट दोनों जानब लगाएं और मिडिल वाली को आप डिलीट कर दें। इसी तरह से नीचे से भी आप इसको ट्रिम कर दें और यहां से भी आप इसको ट्रिम कर दें। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने इसको यहां से ट्रिम तो किया, लेकिन इस शेप में मेरे पास यहां पर भी एक आर्क बनी हुई है जिसका रेडियस मेरे पास आ रहा है 108। अब ये आर्क में कैसे चूज करूंगा, तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीका यूज किया जाता है, मेथड है, वो है फिलेट। एफ एंटर करने से फिलेट एक्टिव हो जाता है। आप सिंपली क्लिक कर दें इसके ऊपर और आर एंटर कर दें रेडियस। जैसे मैंने रेडियस एंटर किया, मैं इसको रेडियस बताता हूं, मुझे जो अब रेडियस चाहिए वो चाहिए 108 का। अब आप इसको एक पॉइंट दोगे और दूसरा पॉइंट देंगे, अगेन एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये शेप इधर क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो आ रहा है मेरे पास वो ऊपर वाला आर्क, या आप इसको सर्कल कहें, जैसे मर्जी आपकी, लेकिन ये आर्क है बेसिकली। आपके पास है R 27, यानी कि इसका रेडियस कितना है 27 का है। अगेन स्टूडेंट्स फिलेट्स यूज करोगे आप, R से रेडियस और अगेन 27। आप इसे एक पॉइंट दे दो और दूसरा पॉइंट दे दो। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक जो इसकी शेप थी वो तैयार हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस जगह पे गौर करूंगा, यहां पे मेरे पास एक डायामीटर आ रहा है जो कितना है 56 का। तो उससे ये शो हुआ, ये जो मेरे पास दो सर्कल हैं ये इसके ऊपर डिवाइड हुए हैं। तो आप फिर CAL कैलकुलेटर में जाएं, 56 को आप डिवाइड कर दें 2 पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 28 की। अगेन आप ऑफसेट का यूज करें 28। आप हर तरफ दें इसे, अंदर नहीं, सॉरी आउटर, ये आपने दे दिया। अगेन आप ऑफसेट देंगे 28 का ही, वो भी बाहर की जानब। तो देखा स्टूडेंट्स, अगर आप सोच समझकर काम करोगे तो यकीन जाने ऑटोकैड के अंदर काम करना बहुत ही ईजी है।
अब इसकी वैल्यू कंफर्म कर लें। मैंने इसको मिनट तक की वैल्यू ले ली है, डेम स्केल में इतना हाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और चीज बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको, अगर आप यही डेम स्केल इधर लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, पहले मैं ले लेता हूँ वैल्यू, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड। मेरे पास यहाँ पर जो 15 था वो इधर मैंने ले लिया है। मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, मैंने इधर क्लिक कर दिया है, और मुझे अगेन इसके बीच वाली वैल्यू चाहिए, मैं इसको ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं इनकी वैल्यू कंफर्म करना चाहता हूँ, आया मेरे पास ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है या कि गलत आ रही है। देखते हैं स्टूडेंट्स का तरीकेकार क्या होगा हमारे पास। सिंपली आप मैच प्रॉपर्टी को यूज करें, सिलेक्ट करें और सबको सिलेक्ट करके एंटर कर दें। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास मैच प्रॉपर्टी भी आ गई और तमाम की वैल्यूज निकल कर आ चुकी है। स्टूडेंट्स सोच समझ के काम करें, बहुत ही ईजी है ऑटोकैड के अंदर काम करना। बेसिकली हमारा मकसद जो होगा वो आगे जाके मैथ्स वगैरह के ऊपर काम करना है, यानी कि सिविल फील्ड के ऊपर हम काम करेंगे, मैथ्स बनाएंगे। लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस इसलिए की जा रही है कि आपको टूल्स के ऊपर काम करना आना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। प्लीज़ विजिट करें हमारी वेबसाइट्स मज़ीद अपडेट के लिए www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं और एंड में आपसे एक टेस्ट लिया जाता है और फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 03145014 268। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज।